नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने फिर कुछ बोर्ड लेकर आए हैं और हम देखते हैं कि यहाँ किस तरह के बोर्ड हैं वो हम आपको बताएंगे। इसमें कुछ बोर्ड हैं जो मार्केट में ज़्यादातर अवेलेबल रहते हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो कुछ इन्हीं बोर्डों को हम लेकर आए हैं। तो सबसे पहले नंबर हम देखते हैं 6283 IC। आपने काफ़ी नाम सुना होगा इसका। और दरअसल ये एक सिंगल आईसी होती है जिसमें लेफ़्ट और राइट दोनों चैनल होते हैं। और इस आईसी को आप कुछ इस तरह से देख लीजिए। ये सिंगल पावर सप्लाई पे चलती है, मतलब 12 वोल्ट पे, 12 वोल्ट और 0 वोल्ट, ये देख लीजिए आप। और इसमें दोनों चैनल होते हैं, लेफ़्ट राइट का भी इसी में होता है, एक ही आईसी में। ये इस तरह का ओवरव्यू है इसका, देख लिया। ये आईसी हमें 4 से 5 वॉट की आउटपुट देती है। सिर्फ लिखने के लिए कोई कुछ भी लिख दे, आप उस पर अगर गौर करेंगे तो झूठ लिख देते हैं कई बार, कितना वॉट है इतना वॉट है। अगर रियल देखा जाए तो ये 4 से 5 वॉट ही आउटपुट देता है। और ये वीडियो सिर्फ आपको बोर्ड्स के बारे में बताने के लिए है, ना कि उनकी प्राइस और उसकी अमेज़न पे उसकी और कोई डिटेल देने के लिए नहीं है। सिर्फ ये है कि बोर्ड किस अवेलेबल है मार्केट में, कितने वॉट का है, आपके काम का है कि नहीं, और कहाँ यूज़ हो रहे हैं ये बोर्ड, उस तरह की जानकारी आपको इसमें मिलेगी। तो ये 6283 IC है और ये ज़्यादातर आपको होती है, आपको मिलेगी जो आपके DTH आते हैं और इस तरह के जो मार्केट में लोकल ब्रांड के जो बने हुए होते हैं, उनमें ये 6283 IC बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि बहुत लो बजट का IC है ये और सिंगल सप्लाई पे चलता है। सिंगल सप्लाई और डबल सप्लाई में अंतर बता देता हूँ मैं आपको। ये जो ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं यहाँ पे 12 और 0 5 एम्पियर चेसिस माउंट। इस प्राइस के बारे में बात नहीं करूँगा। ये सिंगल सप्लाई है, मतलब यहाँ 2 वायर होंगे और उसके उस तरफ 2 वायर होंगे। ये 220 वोल्ट सप्लाई लेगा और यहाँ से 12 वोल्ट आउट होगा। सिंगल सप्लाई होता है ये। और डबल सप्लाई की अगर बात करें तो ये होता है वो ट्रांसफार्मर जिस पे 12 लिखा हुआ है और ये 5 एम्पियर मैक्स दिखा रहा है। हमने बताया था कि हम सिर्फ रेट की बात नहीं करेंगे यहाँ, आज सिर्फ ये बताएंगे कि सिंगल सप्लाई और डबल सप्लाई किसे कहते हैं। ये आपने जान लिया। तो लौटते हैं वापस उसी पे। तो ये आपको 5 से 6 वोल्ट की आउटपुट देगा, ये जो देख लिया आपने। इससे आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये सबसे लोअर ग्रेड का एम्पलीफायर बोर्ड है 6283। इसके ऊपर जो आपको देखने को मिलेगा थोड़ा सा सही सा ठीक ठाक आउटपुट मिलती है, वो मिलती है हमें 4440 के बोर्ड से। 4440 का बोर्ड 2 IC होती हैं जिस पे, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। और पर IC हमें 20 वॉट आउटपुट लगभग मिलता है, 20 वॉट आउटपुट। और इसमें लेफ्ट राइट चैनल के लिए 2 अलग अलग IC यूज़ होती हैं। और इसका बैक साइड भी कुछ इस तरह से है, आप देख लीजिए यहाँ। ये है फ्रंट का, बैक व्यू नहीं दिख रहा है उस पर। तो इस दोनों आईसीओ की कॉमन बात ये है कि ये सिंगल सप्लाई पे चलती हैं, मतलब 12 वोल्ट से आप इसे चला सकते हैं। तो ज़्यादातर कॉमनली यूज़ होती हैं ये, क्योंकि सिंगल सप्लाई तो हर जगह अवेलेबल होती है, डबल सप्लाई कहीं कहीं नहीं है। जैसे कि आप 12 वोल्ट बैटरी से भी इसे चला सकते हैं और ट्रांसफार्मर से भी चला सकते हैं। तो उस तरह के एम्पलीफायर जो होते हैं उनमें ये यूज़ होती है जो बैटरी से भी चलते हैं 12 वोल्ट से। इसके बाद बात करते हैं, इसका बता दिया था मैंने कि ये 20 वॉट पर चैनल निकालती है और दोनों चैनल के लिए एक IC लगी हुई होती है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। और इसमें आजकल तो ये 5 वोल्ट का रेगुलेटिंग IC भी लगा के देते हैं, जिससे आप इस पे ये ब्लूटूथ वाला कार्ड भी चला पाएँ। तो ये बात अलग हो गई। बाकी अब देखते हैं इसके इक्विवेलेंट कौन सी IC है, तो वो यहाँ बात करते हैं हम लोग। वो मिलेगी आपको ये 2030 IC मिल होती है, जो TDA 2030 IC हमारी, वो इसके इक्विवेलेंट होती है, लगभग 20 वॉट आउटपुट निकालती है। और ज़्यादातर होम थिएटर्स में यूज़ होती है। ये 2.1 में आता है इसका बोर्ड और ये डबल सप्लाई पे चलती है। मतलब इसके लिए जो हमें सप्लाई चाहिए होगी वो 12 की सप्लाई चाहिए होती है, तो ये डबल सप्लाई पे काम करती है। इसमें इसकी डिटेल्स नहीं दे रखी हैं वायर्स की, देखते हैं कहीं दे रखी हो तो।
यहाँ भी शायद मिल जाए कुछ देखने के लिए। जूम नहीं अवेलेबल है इस पर, तो यहाँ नहीं बता पाएंगे हम कि ये कैसा क्या दिखाया है इस पे बोर्ड पे। कोई बात नहीं, लेकिन ये 12012 सप्लाई पर ही काम करती है। और इसकी पर चैनल आईसी जो होती है वो 20 वॉट आउटपुट होती है। तो ये लेफ़्ट राइट और एक सबवूफर के लिए काम आता है। टोटल 60 वॉट का बोर्ड होता है ये, लेकिन वो डिपेंड करता है ट्रांसफार्मर की आउटपुट के हिसाब से जितना है वो। मैक्सिमम इसकी आउटपुट 20 वॉट ही होती है। इसी के इक्विवेलेंट एक 3050 भी आता है, सॉरी 2050 आता है। 2050 थोड़ा सा सेम माउंट होता है, थोड़ा सा वोल्टेज उसके ज़्यादा होते हैं इससे। बाकी सारा प्रोसेस यही होता है। आप चाहें तो इस पर रिप्लेस करके भी लगा सकते हैं। तो इसकी बात हो गई है। आगे हम देखते हैं इसके अलावा मिलती है हमें, खुल जाए ये आपको सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एम्पलीफायर बोर्ड अगर है वो 3055। ज़्यादातर जो थोड़े से बड़े एम्पलीफायर्स होते हैं घरों में यूज़ होते हैं, तो वो इस तरह के 3055 वाले बोर्ड यूज़ करते हैं एम्पलीफायरों में। इसमें बेस ट्रिबल का सेक्शन इनबिल्ट होता है, जो आप देख रहे हैं ये ट्रिबल बेस यहाँ लिखा हुआ है, लेफ्ट चैनल और राइट चैनल दोनों का। और पीछे आपके ट्रांजिस्टर माउंट होते हैं प्लेट पे, हीट सिंक पे। और ये रेजिस्टेंस वगैरह दिख रही हैं। इधर रेक्टिफायर है, उसके साथ में फिल्टर लगे हुए हैं। तो ये इस तरह का बोर्ड है। और ये टोटल 40 वॉट से 60 वॉट तक की हमें आउटपुट देता है, 40 to 60 वॉट। और ये डबल पावर सप्लाई पे चलता है, जैसा कि उसमें दिखाया था मैंने ट्रांसफार्मर। तो जो 12012 का ट्रांसफार्मर होते हैं मैक्सिमम ये 18018 तक काम करता है सही। उसके आगे के ट्रांसफार्मर के लिए इसके जो कंपोनेंट हैं वो डिज़ाइन नहीं होते हैं, तो वो उससे ऊपर काम नहीं करते। और ये आपकी जो 3055 की ट्रांजिस्टर है, 3055 वाला, वो उसे सपोर्ट नहीं करता उससे ऊपर के वोल्टेज को, तो ब्रेक डाउन में चला जाता है। तो इसलिए इस पर 18018 से ऊपर का ट्रांसफार्मर ना लगाएं, इतना ही सफिशियंट है। तो ज़्यादातर ये घरों में यूज़ होते हैं। ये हो गया। और इसमें लेफ़्ट राइट 2 चैनल होते हैं, दोनों के लिए 2-2 ट्रांजिस्टर यूज़ होते हैं 3055 के। और टोटल 4 ट्रांजिस्टर इसमें लगे हुए होते हैं। हालांकि इस पे 4 के बजाय पैरेलल करके, सीरीज़ करके 8 ट्रांजिस्टर भी यूज़ कर देते हैं, लेकिन आउटपुट वही रहती है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता कोई, लगभग वही आउटपुट हमें मिलती है। तो ये इतना हो गया इसका। इसके आगे हम बात करेंगे अगले एम्पलीफायर बोर्ड की, जो इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो वो ये बोर्ड है, आप देख लीजिए 7294 आईसी जो हमारी होती है। और ये आईसी जो है वो रियल में 100 वॉट क्लेम करती है। 100 वॉट का एक आउटपुट होता है इसका एक आईसी से। तो दोनों मिला के देखा जाए तो 200 वॉट आउटपुट मिलता है हमें इससे। लिखने के लिए तो बहुत सारा लिखते हैं इस पर, लेकिन उनकी पे ना जाएं लिखे हुए पे कहीं कितने। ज़्यादातर जो ऑडियो बोर्ड्स बेचे जाते हैं कंपनियां उन पे PMPO लिख के देती हैं, पीक पावर होता है जो म्यूजिक का, वो कई गुना ज़्यादा कर देते हैं। वो रियल पावर नहीं होती है, लेकिन जो हम बता रहे हैं आपको यहाँ 100 वॉट प्लस 100 वॉट, वो आपकी रियल पावर में ही बता रहे हैं। और यहाँ आप देख लीजिए 24024 वोल्ट का यहाँ ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं आप, डुअल सप्लाई। और इधर देखें तो ऑडियो इन के लिए यहाँ दिया हुआ है बीच में। और बाकी के स्पीकर आउट के लिए होगा। तो इसका बैक पैनल देख लेते हैं एक बार। यहाँ आप ट्रांसफार्मर 24024 से मैक्सिमम 30030 वोल्ट तक का लगा सकते हैं, 5 एम्पियर। और यहाँ देख लीजिए आप स्पीकर आउट दिया हुआ है, यहाँ पे राइट साइड का ये है और लेफ्ट साइड का ये इस तरह से दिया हुआ है। और यहाँ ये इनपुट दी हुई होती है बीच में, ऑडियो सिग्नल जो हम देते हैं इसे प्रीएम्प का। इसमें हमें बीटी सर्किट अलग से लगाना पड़ता है, क्योंकि ये सिर्फ एम्पलीफायर स्टेज है, इसमें बेस ट्यूबर सर्किट नहीं ऐड है, तो वो हमें अलग से ऐड करना पड़ता है, वो इसके साथ नहीं आता। और इस तरह से ये बोर्ड है जो दोनों चैनल्स पे अलग अलग सब आईसी लगा के 200 वॉट का टोटल आउटपुट देता है। अगला हम बोर्ड देखते हैं, और वो है 521943 5200 बोर्ड होता है।
हालांकि यहाँ मैंने जो बोर्ड दिखाया है ये कई सबसे ज़्यादा पॉपुलर बोर्ड है ये, और ये कई तरीके से बना हुआ होता है। किसी में बेस ट्रिबल सर्किट साथ में दे देते हैं, और किसी में सिर्फ इतना ही सेक्शन मिलेगा आपको, जहाँ मैं दिखा रहा हूँ एरो से उतना सेक्शन ही मिलेगा, और किसी किसी में बेस ट्रिबल भी साथ में दे देते हैं बोर्ड लगा के। ज़्यादातर ये बिना बेस ट्रिबल के ही आते हैं। तो इसमें एक एनपीएन और पीएनपी दो ट्रांजिस्टर होते हैं, जो एक पेयर और एक इधर पेयर, दो पेयर में लगे होते हैं। तो ये लेफ्ट राइट चैनल होता है, इसका भी लेफ्ट और राइट इस तरह से दिया हुआ होता है। मैक्सिमम ये भी 100 से वॉट से 150 वॉट तक मैक्सिमम क्लेम करते हैं। ये इनकी रियल पावर है जो मैं बता रहा हूँ आपको। और इसमें पैरेलल में अगर कहीं ट्रांजिस्टर जोड़े जाते हैं तो वो और ज़्यादा आउटपुट दे सकते हैं आपको। हालांकि वो उसके हिसाब से फिर बोर्ड ही अलग होता है, और उसका ट्रांसफार्मर का रेटिंग भी अलग रहता है। इस पर आप लगा सकते हैं। तो अब 20-0-20 से ऊपर ट्रांसफार्मर आप 24-0-24 तक जा सकते हैं नॉर्मली इस बोर्ड पे जो यहाँ दिख रहा है आपको। उससे ऊपर जाएंगे तो वो ज़्यादा ओवरहीट होगा, और ज़्यादा हीट होने से डैमेज हो जाएंगे ट्रांजिस्टर इसके। तो उससे ऊपर जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे जो अलग बोर्ड आते हैं वो सपोर्ट करते हैं, जिनमें पैरेलल कई सारे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, वो सपोर्ट करते हैं आपको। और ये भी डुअल सप्लाई पे ही चलता है। सिंगल सप्लाई के सिर्फ स्टार्टिंग में दो बोर्ड जो मैंने बताए थे वही थे, 6283 और 4440। बाकी के ये जो बाकी बोर्ड जो मैंने बताए थे वो सब डुअल सप्लाई पे चलते हैं। और ये थे आज के बोर्ड्स जो मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, हर जगह मिल जाते हैं। उम्मीद है आपको बोर्ड्स के बारे में सही जानकारी मिल गई होगी आज, कि कौन सा बोर्ड कितने वॉट्स का होता है, और आप अपने ज़रूरत के हिसाब से बोर्ड को यूज़ कर सकते हैं। जितने वोट की जहाँ ज़रूरत हो आप उस हिसाब से चूज़ करके वही बोर्ड लगाएं। तो हो सकता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।